पूजे विप्र सकल गुण हीना, कि पंडित चाहे शराबी हो, कबाबी हो, गुणों से हीन हो, वो तो पूजन्य है। और शूद्र ना पूजे सुकल गण, कोई ना कि उसके पास कितना ही गुण हो फिर भी वो पूजन्य नहीं है। Valmikis or followers of Saint Valmiki, author of Hindu epic Ramayana, are placed at the bottom of the Indian caste system. Even though in 1950 Indian Constitution banned caste discrimination, 70 years on, they continue to face widespread discrimination right from their childhood. They mainly live in northern India in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat, and they work as sewage workers. MIG TV explores the life of Valmikis as they struggle for equality. One does not have to travel far from Indian capital of New Delhi to get an eyewitness account of the struggles that Valmikis face today. Barely 40 kilometers away is a small colony of about 50 Valmiki families in Ghaziabad. Just off the main highway, besides a small Valmiki temple, a very narrow lane leads to a cluster of homes where they live. Even though the locality has other communities as well, the Valmikis say they are discriminated against by their neighbors and others. And it does not take too long for them to feel the exclusion and rejection. Community leaders say the discrimination is visible in schools even today, and they are deprived of good education. कहीं कहीं स्कूलों में भी घृणा होती है, और जैसे छोटे समाज के बच्चे हैं उनको टीचर आज भी थोड़ी घृणा की नजर से देखते हैं। सरकारी स्कूलों में तो अक्सर अब भी वैसा ही पाया जाता, और बस दाल खिचड़ी खिलाओ बच्चों को और शिक्षा अच्छी है नहीं और वो भेज दिए जाते हैं, घंटे 2 घंटे का टाइम काट के चले जाते हैं। शिक्षा तो समाज में सामान्य भाव की होनी चाहिए वैसे। हाँ, स्कूल में भी यही भेदभाव होता, मतलब मैम जो रहती थी कम पढ़ाती थी, मतलब इतना ध्यान नहीं देती थी। हाँ, जैसे और कोई मैडम रहती है, कॉलोनी के बच्चे वाल्मीकि है, मतलब ये सोचते कि हम जाते हैं बाहर झुग्गी के लोग हैं, ये मतलब ऐसे कोई है, कहते गंदा बंदा कहते हैं। Due to extreme poverty, most of the Valmiki youth lack access to higher education and they end up being school dropouts. As a result, a number of them become sweepers and sewage workers just as their ancestors were. However, Valmikis say that even those children who manage to get proper education face discrimination while seeking employment. अगर वाल्मीकि समाज का कोई बच्चा पढ़ लिख कर अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे हैं इस वर्ग से अगर वो संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन जो अपना आपको ऊंचा वर्ग का लोग कहते हैं, वो पूछते भाई आप कौन जाति से, मुझे वाल्मीकि समुदाय से, तो झाड़ू काम तो आप कर लोगे ना। इस तरह का मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ, जो मतलब मेरा बाली समाज है उनके साथ इस तरह बहुत व्यवहार होता है। Teenagers and children also face the brunt of social boycott that the Valmikis have long been subjected to. Let alone being able to play with kids from other communities, the Valmiki children are not even allowed to go to the same parks. सुबह जाते हैं 8 बजे, हम काम पे चले जाते हैं, मतलब सफाई का ही काम करते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं गुलमोहर में, तो हम आते हैं थोड़ा बहुत बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं, पार्क वगैरह में बैठ जाते हैं जी। तो बड़े जो ऊँची बिरादरी के लोग रहते हैं कहते थे भंगी के आ गए, ये आ गए, तो हमारे नाम की कंप्लेंट कर देते, हमें पकड़वा के हमें पिटवाते हैं। हाँ, जैसे घूमने वगैरह चले जाते हैं, हाँ, कोई हमारे नाम की कंप्लेंट भी कर देता है कोई भी, हाँ, कि यहाँ बैठ, यहाँ मत बैठो। पार्क मतलब सबके लिए रहता है पार्क। तो Ashok Valmiki, a social worker, says that the boycott is far more severe in rural areas and cites the example of his own village located within the national capital region. लोनी देहात लगता है जो कि NCR में पड़ता है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ये देखा कि हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा शोषण है, जो दलित समाज के लोग हैं उन पर। तो देहात क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा, कहीं पानी पी लिया तो पिटाई होती है, मंदिर में चले गए तो पिटाई होती है, घोड़ी पर चढ़ गए तो पिटाई होती है, मूछें रख ली तो पिटाई होती है। शहरी क्षेत्र में बहुत कम, लेकिन देहात क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। अभी आप पूरे भारत में कहीं भी जाकर देख लो, एक आध जगह में कहता नहीं हूँ, मगर सब राम के चित्र तो मिलेंगे, सीता के चित्र में, लव और कुछ चित्र मिलेंगे, मगर महर्षि जो इतने ऊंचे हुए, जो उनके गुरु हुए, उनके मूर्तियां चित्र कहीं नहीं लगाए जाते। तो अभी समाज में घृणा ही तो है। और
Besides the children, it is the women who suffer the most due to caste discrimination. Dalit women, including Valmikis, have frequently been sexually exploited by upper caste men who more often than not get away with it. Just recently, 2 such high-profile cases at Hathras in Uttar Pradesh and in New Delhi's Gurmandi made national headlines. The Hathras rape, how much ever it was a question of oppression of gender, it was equally a question of oppression of Dalit caste. Valmiki say that even though the constitution has guaranteed them equality and the administration is duty bound to help them in cases of discrimination, the community suffers the most from indifference by political leaders. पीछे जो मैंने देखा था जब सरकार चल रही थी दूसरी, उसमें तो इतना नहीं था, पता नहीं इस सरकार के आने पर कुछ विषय बने हैं, जागृति जाति पाति का फिर दोबारा फिर कुछ उछल गया, खड़ा हो गया, अब कुछ ज्यादा ही पीड़ा बन गई है. But the biggest letdown for the Valmikis are the handful of those members of their community who have made it big for themselves. जब वो लोग सीट पे पहुंच जाते हैं तो अपनी जाति बदल लेते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जाति बदल लेते हैं, शर्मा वर्मा कुछ बन जाते हैं, और वो जो हमारे समाज के लोग की जो परेशानियाँ उसे ऑटोमेटिक भूल जाते हैं वो, और जब वहाँ से रिटायरमेंट हो जाते हैं तो जब नेता बन के हमारे बीच में आते हैं, वो नेता की करते हैं. With no end in sight to the age-old exploitation and discrimination, the Valmikis have begun to forsake Hinduism and change their religion. On October 14, as reported by Media India Group, 236 Valmikis in Ghaziabad adopted Buddhism. Valmiki leaders warn that if situation remains the same, thousands more may follow suit.